आज के इस सुंदरकांड के नए पार्ट में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन। कृपया सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आगे मैं चाहती हूं कि पूरा रामायण का एक मैं पार्ट बनाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट बना रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तीन हई निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मोटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक चन मूर्छा आई। कुछ गलतियां हैं इसमें, मेरे शब्द थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं तो उसे प्लीज़ इग्नोर करें। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे एक ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उन्होंने क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नहीं सही, बहु माया जीत न जाई, प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कभी मन की नहीं विचारा। जौना ब्रह्मासर मानव, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कभी कहूँ ते ही मारा, बरती हूँ बार कटकू संघारा। ते ही देखा कभी मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधेसी ले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जबि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपही बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा दिया। कभी बंधन सुनी निश्चिर धाये, कौतुक लगी संभ आए। दसमुख सभा दीखी कभी अजाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जौरे सुर दिस विनीता, भुकटी विलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कभी मन शंका, जिमी अहिगन मोह गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुत ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कबही बिलो की दसानन बिहसा, कहीं दुर्बाद सुदवद सुरति की नहीं पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, के ही केवल घाले ही वन खीसा। कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को
उखाड़ कर नष्ट कर दिया। क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धर ही जो विविध देह सुरत्राता, तुम्हीं से सटन दिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत निर्बदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के 7 राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुवाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके वल्लभलेस जे तहु चराचर जारी, तासु दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहज बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जस पावा, सुनी कभी वचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभावते तो रेऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देव सबको परम मित्र परम प्रिय हैं। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हु मोही मारा तै मैं मारे, तेही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, की नहीं चहूँ निज प्रभु कर आजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध दिया। मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊँ जोरी कर पावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहूँ तुम्हें निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तजी भजऊँ भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान को छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर अचुर असुर चराचर खाई। तासों को बयाऊ कबहू नहीं कीजिए, मोरे कहे जान की दीजिए।
जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखहीं तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राजू तुम्हें करहूँ। ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। नाम बिजु गिरा न सोहा, देखी विचारी त्यागी मनमोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरित नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दस कंठ कहूँ वन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनाथ कृपा, सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद भी कही कभी अतिहित वाणी, भगति विवेक विरति नहीं सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कभी गुरबड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला, हे कि हमें यह बंदर बहुत ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागेसी अदम सिखावन मोही। उल्टा होए ही कहे हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसके उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कभी वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरऊँ मूंड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिव ने सहित विभीषण आए। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, कृपया शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता।
आन दंड कछु करऊ गुसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, वे ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत वेसी बोला, दस कंदर अंग भंग करी पठेई बंदर। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके भेज दो। अंग भंग करके भेज दिया जाए। कवि के ममता पूछ पर सबही, कयहूँ समझाई, तेई बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाए ही, तब सट निज नाथ ही ले आए ही। जिन्हें के कीनी सी बहुत बड़ाई, देख हूँ मैं तीन के प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इन्हें ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे।